गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित का जे बोर्ड द्वारा जारी की गई मॉडल सेट नंबर 4 चालू करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। जिस तरह कि आप लोग को बताया गया है, इस बार जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम होगी उसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ कर रहा है 135, इसको हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनफल करना है। तो अभाज्य गुणनफल, अभाज्य संख्या कितनी होती है, चालू किससे होती है, 2 से। तो देखेंगे ये 135 जो है 2 से ये कटने वाली है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसका इकाई के अंक पर क्या है, विषम संख्या है, इसलिए हम देखते हैं 3 से कटेगी। 3 से कट विभाज्य होने के लिए इसका क्या होता है, सबको जो होते हैं अंक को 1 3 क्योंकि 1 3 कितना 4 4 5 9 9 3 का पहाड़ा में आता है वो कट जाएगा, इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं 3 चौके 12 आपका रेखा से 15 पीछे 15 पैदल में देखेंगे 5 3 9 3 से जाएगा 15, फिर देखेंगे किसी 3 से जाएगा 3 पीछे 15। ये आपको हो गया कितना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ये ऑप्शन कहाँ पर है हम लोग देखेंगे, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है 26 तथा 91 का मात्रक आवर्तक 13 दिया है। 26 तथा 91 का लघुत्तम आवर्तक क्या होगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ देखिए एचसीएफ, इसका 26 और 91 का 13 दिया हुआ है। आपको यहाँ पर बोल रहा है एलसीएम पता करना है किसका, 26 और 91 का। देखो एलसीएम पता करने का कैसे पता करते हैं, एलसीएम का फॉर्मूला होता है 2 से जो गुणनफल 26 गुना 91 और एचसीएफ बटा एचसीएफ होता है। एचसीएफ तो 13 है, तो 13 कम 13 13 दूना 26। अब इसको से गुना कर देंगे, 2 1 कम 2 2 9 18, तो ये हो गया 182 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 96 और 404 का एचसीएफ है। 3 नंबर क्वेश्चन, 96 और 404 का आपको चाहिए एचसीएफ। तो 96 का हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनफल करेंगे, 2 से जाएगा ये 48 होगा, फिर 2 से देंगे भागा तो ये 24 होगा, 2 से देंगे तो ये आपको 12 होगा, फिर 2 से देंगे तो 6 होगा, फिर 2 से देंगे तो आपका 3 होगा। ये देखिए कितना है, 2 1 2 3 4 5, 2 आया 5 बार, 1 2 3 4 5 और आपका 3। अब देखेंगे 404 का भी इस तरह हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, 2 से करेंगे 202, 2 से करेंगे 101 और नहीं जाएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 101। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, मतलब एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा 96 और 404 बराबर 2 गुना 2 मतलब 4। देखिए 4 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। देखिए समपूर्णांक क्या बोला गया, क्या बोला गया, धनात्मक समपूर्णांक। समपूर्णांक बोला जाएगा, आपको पहले ही समझाया समपूर्णांक का मतलब होता है उसका इकाई क्या स्थान में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। ये 5 डिजिट में कोई भी एक डिजिट हो जाए तो आप उसको समझ जाएंगे क्या वो धनात्मक संख्या है। हम लोग चेक करते हैं एक एक करके। देखिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ 2q + 1, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ यहाँ पर कितना है 4q + 1, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ 4q + 3 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ d और 2q। देखिए हम करते क्या है, यहाँ q आपको दिया है तो कोई भी आप पूर्णांक संख्या बैठाइए। चलिए हम पहले 0 ही बैठा देते हैं, तो 2 में q में आप यहाँ पे 0 बैठाइए, +1 कीजिए, क्या होगा 2 × 0 + 1 1। ये आपका क्या है, ये विषम संख्या है, क्या है विषम पूर्णांक, मतलब ये नहीं होने वाला है आपका। अगला देखिए 4, यहाँ भी हम q को मतलब 0 बैठाएंगे 1, 4 × 0 0 + 1 1, ये भी क्या हो गया आपका विषम है, ये भी नहीं होने वाला है।
फिर लिखेंगे 4, यहाँ पे देखिए क्यू 0 प्लस 3, ठीक है। ये जीरो का डायरेक्ट होता है, जीरो से कोई भी संख्या तो बराबर होता है जीरो, क्या जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो कौन कहता है जीरो, इसीलिए जीरो से पंगा लेने का भैया। देखिए जीरो में सब 4 × 0 0 प्लस 3 मतलब 3 भी क्या है, विषम संख्या है, मतलब ये भी नहीं होने वाला है। लास्ट ऑप्शन बचा क्या है, ये आपका 2, यहाँ पर मान लीजिए आपका 0 बैठाते तो 0 तो यार है, मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है द्विघात बहुपद शून्य को x² - 3x + 2 का योग क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है x² - 3x + 2, ये आपको क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद जब दिया हुआ है तो यहाँ पर पता करते हैं पहले a मतलब होता है x² का गुणांक a1, b का मतलब होता है कि x का गुणांक -3 और c का मतलब अचर पद। आपको यहाँ पर क्या है, c बराबर 2 है। तो यहाँ पर बोला योगफल निकालना है, शून्यकों के योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या, -b/a होता है। तो b कितना दिया हुआ, -3/a1 है, मतलब +3 +3 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द्विघात शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दे दिया है, एक योगफल दिया हुआ कितना 4 और गुणनफल, ये गुणनफल दिया हुआ 1, इसका क्या होगा द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा, ठीक है। x² - अल्फा प्लस बीटा आपको दी गई 4 है, x अल्फा × बीटा 1 मतलब x² - 4x + 1, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। ये कहाँ पर है, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। आपको देखिए इस तरह का ग्राफ दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये ग्राफ दिया। अब देखिए ये ग्राफ आपको देखना है, ग्राफ में क्या दिया हुआ, px दिया हुआ है। px को जो x एक्सिस है, इसको जो ये लाइन गया है कितना बार टच कर रहा है, काट रहा है, एक देखो इसका आंसर होगा 1। कौन सा ऑप्शन दे देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समीकरण युग 2x + 3y + 4 = 0 तथा 6x + 9y + 11 = 0 का कौन सा हल है, पूछा इसका मतलब 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है। 2x + 3y + 4 = 0, ये आपका इक्वेशन 1 है, और 6x + 9y + 11 = 0, इससे आपका इक्वेशन 2 है। यहाँ हम लोग पहले चेक करते हैं क्या, a1/a2 क्या होगा, 2/6, तो एक कर दो 1/3, b1/b2 3/9, 1/3, c1/c2 4/11 इकट्ठे करके, मतलब क्या होगा, दोनों बराबर हो गया। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इस तरह जब रहता है तो आपका होता है क्या, कोई हल नहीं। क्या होता है, कोई हल नहीं, मतलब जो ग्राफ किस तरह आएगा, आपका ग्राफ आएगा समांतर वाला ग्राफ आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, देखिए क्या है, कोई हल नहीं होगा, मतलब आपका ये नंबर सही। अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है 3x + y बराबर, नहीं 9 नंबर 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 इक्वेशन 1 है ये, और 4x + 6y
इक्वल टू 15 का हल। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको भी करते हैं कैसे। a1/a2 2/4 1/2 b1/b2 3/6 1/2 c1/c2 5/15 5 कम 5 5 दिया 15 1/3। क्या देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब आपका इस तरह है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सेम टाइप का ही है, इसका कोई हल नहीं है। तो क्या होगा, कोई हल नहीं है। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। बोल रहा है यहाँ रैखिक समीकरण u x बराबर a और y x बराबर है x बराबर a और फिर यहाँ दिया हुआ x बराबर b भी दिया हुआ, दोनों में x का वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा। आप 8 में क्या रखोगे, समांतर रेखाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है 3x + y बराबर 14 तथा 2x - y बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपको दिया 3x + y बराबर 14 समीकरण 1 है, और आपको यहाँ दिया है 2x - y बराबर आपको 1 दिया हुआ। यहाँ आपको पता क्या करना है, y पता करना है। y पता करना हो तो y को छोड़ दीजिए, आप बाकी और कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। ये 2 है, इसको 2 से गुना कीजिए, या 3 है तो 3 से गुना कीजिए। 2 × 6x + 2y दूसरे करेंगे 28 3 नहीं 3x - 3y। आप क्या करते हैं, दोनों को ये प्लस है तो क्या करने से कटेगा, माइनस हटाने पर ये हो जाएगा प्लस ये माइनस, ये और ये कटा 2 और 3 5y से में चला गया 25 यानी 5, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। y का वैल्यू 5 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c, देखिए यहाँ ax + by + c बराबर 0 के कितने हल होंगे। देखिए कितने हल होंगे, यहाँ आपका अनंत हल होगा। x का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू कितना कुछ जाएगा, y का वैल्यू कुछ पुट कीजिए, x का वैल्यू कितना कुछ जाएगा। आप बैठाते बैठाते थक जाएगा, लेकिन ये आपका आंसर अंत नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनंत हल होंगे। ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी। अगला क्वेश्चन जो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है देखिए, x + y बराबर 14। आपको x + y बराबर दिया हुआ है 14 समीकरण 1, और आपका क्या है x - y ये बराबर 4 है का क्या हल है, क्या हल होगा बोलिए। या ऐड कर दो, जोड़ दीजिए दोनों को, इसको कट जाएगा, 2x कितना हो जाएगा 28 सॉरी 18 2 से कटेंगे 9 x बराबर 9, x का मान कहीं बैठाइए, मतलब पहला इक्वेशन बैठाते तो 9 x के बदले में y ये आपका 14, तो y क्या हो जाएगा 14/9 5, तो क्या हो गया 9 और 5, x बराबर 9 y बराबर 5। क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ax + bx + c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15
पता नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको दिया होगा ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो इसका मूल क्या है, वास्तविक है, मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए क्या होता है, यहाँ बन जाएगा आपका वो आपका डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। डी मतलब इसका वैल्यू बी माइनस सी एस, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 चाहिए, ये 0 लिखिए, ये लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तब क्या होगा, तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a माइनस बी प्लस माइनस डी का मतलब 0 लिख दीजिए, रूट 2a माइनस बी प्लस माइनस 0 लिख क्या होगा, 0 होगा बाय 2a, इसके साथ जोड़ेंगे तो वही होगा, घटाएंगे तो वही होगा, मतलब माइनस बी बाय 2a। इधर करेक्ट आंसर ये आपको कहाँ है, देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ये सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर मतलब आपको डी निकालना है, ए दिया है 9, बी है माइनस 6 और सी है 1, आपको डी चाहिए। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए है 9 और सी है 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 घटाया 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। आपको बोला द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र कौन है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र का मतलब होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डी ए बाय 2a, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, तो होता है मूल। तो आपका ऑप्शन जो क्या है, ये आगे देखिए यहाँ माइनस बी प्लस, यहाँ पे इसके बदले में रूट डी दे दिया, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा ऐसे, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। आपका है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 का मूल समान है, यहाँ a कितना है 2, b हो गया k और c हो गया 3। हम बोल रहे हैं मूल समान, मूल समान का मतलब होता है क्या, d बराबर 0, ठीक है, b 0 यानी इसको किससे ले लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b है देखिए k का होल स्क्वायर और a है 2 और c है 3 बराबर 0, तो क्या होगा k स्क्वायर माइनस 7 8 ये 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस उधर दे दीजिए, प्लस हो जाएगा k बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट प्लस माइनस 24। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए 24 है, 24 को हम कैसे लेंगे, 2 से करेंगे, 12 2 से देंगे, आपका 6 2 से देंगे, 3, तो यहाँ पर इसको लिखिए प्लस माइनस रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 2 का तो उठोड़ा के प्लस माइनस 2 बाहर होती है 6। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है यदि bs को माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। इस क्वेश्चन को बार बार कराया गया है, bs स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ये हो तो मूल क्या होता है, इसका मूल होगा वास्तविक और समान, क्या होगा, वास्तविक और समान।
तो समान के बदले आपको बराबर भी दे सकता है ये, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 30। इस क्या कह रहा है देखिए, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे, क्या मूल्य क्या होगा बोलते हैं। तो इसको गुणन कीजिए। देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, 1 और माइनस 6 आपका 1 into -6, तो -6 आना, तो संख्या पूछिए गुणा करने से आना चाहिए कितना -6, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए। तो संख्या क्या हो सकता है देखिए, 2 गुना 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस बोला है, मतलब 3 को माइनस में रखना पड़ेगा, तब 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 और 3 में से 2 घटेगा तो -1 होगा। तो हम लोग -x को क्या लिखेंगे, -3x + 2x - 6 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, x बचेगा यहाँ 3, ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन होगा, x - 3। अब देखिए दोनों में ये चीज उभयनिष्ठ है, इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग, x - 3 x + 2 बराबर 0। अब देखिए जब ये आप आ गया, अब x - 3 एक बार 0 के साथ में बराबर करके देखिए, एक बार x + 2 को 0 के साथ करके देखिए, तो करने से क्या होगा देखिए, माइनस जो है वो आपका प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब आपका जो आंसर होगा 3 और -2 होगा। 3 - 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा देखिए, 21 यह करा है एपी 2 6 10 14 का समांतर क्या है होगा। एपी आपको दिया हुआ 2 6 10 14 का समांतर, सार्वंतर होता क्या है, सार्वंतर बोलते डी, कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है जैसे कि आप घटा पहले सीखे, a2 - a1, a2 आपका 6 घटाओ तो यानी 4 आपका क्या हो जाएगा सार्वंतर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन ये कह रहा है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। 22 नंबर ये आपको दिया 3 8 13 18, कौन सा पद 78 है, का मतलब ए आपको दिया हुआ 3, डी दिया हुआ 8, और आपका यहाँ पर एन दिया है 78, एन पता करना है। तो एन पद क्या होता है, एन बराबर 78 है, एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d 78। ए के बदले में हम 3 बैठाएंगे, n - 1 डी के बदले में डी 8 घटाओ ये होगा ना, 8 घटाओ 3 यानी 5 होगा, ये 5, और आपका ये 78 n - 1 5 78 प्लस को ले उधर तो ये हो जाएगा -5, इससे इधर 78 से 3 हो जाएगा 75, 5 से कटेगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 5 जगह 5 कितना हो जाएगा 2, n का मान क्या हो जाएगा 15 माइनस जगह में +1, n बराबर 16, n 16 का है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कह रहा है यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए 10 और 250, आपको क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे वाला 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, मतलब क्या कर रहा है 10 से लेकर 250 के बीच में जो 4 से विभाज्य संख्या कितना है पहला। तो देखिए हम लोग करते क्या है, पहला हम लोग 10 को 4 से भागा देते हैं, 4 से 4 दूना कितना होगा 8, कितना बचा 2 से बचा, ये 2 में क्या जोड़े कि 4 आएगा, तो क्या करेंगे आप 4 में से 2 घटा दीजिए 2, तो ये 2 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, 10 जोड़ 2 12 आपका 4 से कट जाएगा, क्या होगा 4 दिया 12, मतलब पहला संख्या आपका क्या हो गया 12 हो गया संख्या, ठीक है। अब अगला इसी तरह 250, अब अंतिम से पता करना है, देखो 4 से करेंगे 4 6 24, अब मेरा 1 0
4 गुना 8 कितना मुझे 2 बचा। अब ये 2 देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो शेष बचा शेष से जो अंतिम पद में क्या करेंगे, जो शेष बच गया इसको ये जो संख्या उससे घटा देंगे, मतलब 250 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा 248। और तो ये समझ लीजिए कि पहला संख्या हो गया, ये a हो गया और ये आपका an हो गया। और आपको क्या बोलना है, 4 से विभाजित मतलब वो आपका क्या हो गया, 4 ऊपर d हो गया। तो n पता करना है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसको पहला संख्या हम लोग समझ गए। मेरा पहला संख्या कितना हो गया आपका, पहला संख्या आपका यहाँ हो गया, संख्या है 12। इस तरह करते 12 16 होगा, इस तरह करते करते 248 अंतिम पद हो जाएगा। यहाँ हम लोग ए लेंगे 12 को, डी हो जाएगा 4 से विभाजित बोला है, 4 का गुणन पूछा है, ये 4 हो जाएगा और ए हो जाएगा 248। अब हम लोग क्या पता करते हैं, एन पता करेंगे। एन पता कैसे, एन इक्वल टू 248 है और एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हो गया 12, एन माइनस 1 डी, डी आपका है 4 248, एन माइनस 1 4 248 प्लस को इधर ले जाओ, आगे से हो जाएगा एन माइनस 1 4। देखो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और ये 2। अब 4 से करेगा 4 को 4 किससे कटेगा, 4 25 20, 3 यहाँ से 4 में 36। तो n कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस में ले जाओ प्लस, therefore n बराबर 60। अब क्या होगा, n 60 का है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कर रहा है, 24 कर रहा है यहाँ पर प्रथम पद a और अंतिम पद l वाली AP के n पदों का योग क्या होगा। क्या देखिए आपको यहाँ दे दिया प्रथम पद a दिया हुआ है, अंतिम पद l दिया हुआ है, n पदों का योग पूछा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, योग का Sn बराबर n/2। अंतिम पद है a प्लस हम लोग l लिखते हैं डायरेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कहाँ से आया कि समझिए ध्यान से पहले। अब देखिए फॉर्मूला होता है क्या, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है n/2। हम इसको 2a को a प्लस n लिख सकते हैं, बाद में कोई जरूरत नहीं, लिख दीजिए n/2 a प्लस। देखिए ये आपको क्या है, ये nवां पद है, nवां पद मतलब लास्ट टर्म को ये क्वेश्चन में कहते हैं l दिया हुआ l, इसीलिए ये आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है आपका, ये ऑप्शन आपका सी में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज आपको यहाँ पर दिया हुआ, कौन त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी दिया हुआ है और आपको यहाँ दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है। कौन सी सत्य है क्या पूछ रहा है, कौन सी, ये आपको है 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, आपका ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग यहाँ पर अनुपात पता करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है किसको किसके साथ आपको अनुपात करना है। देखिए यहाँ पर आपको कितना है, 4 है, 4 का किसके साथ लेते हैं, 2 होते हैं, 4 का आधा 2 होता है, 6 का आधा 3 होता है, 5 का आधा 2.5 होता है। मतलब आप इसको ऐसे लिखिए ए बी, तो उसको क्या लिखना होगा, पी आर 4 2, फिर हम क्या लिखते हैं बी सी। देखिए बी बी के नीचे में आर लिखा हुआ, तो इसको आप लिखिए आर क्यू लिखिए, ये 5 × 2.5 ऊपर हटेगा 0, 25 जगह 25 25 जगह 50, 2/1। फिर आप क्या बचा आपका ए सी। आप यहाँ पर देखिए ए के नीचे क्या है, ए के नीचे पी यूज करना है, ठीक है, ये 6 है, मतलब ए के नीचे में पी यूज करना है। और आपका सी के नीचे देखिए, सी के नीचे यहाँ क्यू था, अब यहाँ क्यू, चलिए
तो ये 6 3 कम 6 दो बातें, ये सब में क्या 2/1 2/1 2/1 अब करना क्या है देखिए। अब इसका मतलब आपका समरूप हो जाएगा ए बी सी एस 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 समरूप का सूत्र से ये समरूप होगा, ये समरूप हो जाएगी। ए के नीचे में पी है तो यहाँ पी लिखेंगे, बी के नीचे आर है यहाँ लिखेंगे आर लिखेंगे, और सी के नीचे क्यू है तो क्यू लिखेंगे। मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, त्रिभुज एबीसी समरूप पी आर क्यू, ना कि पी क्यू आर लिखेगा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। या देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपका हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। देखिए समरूप के लिए कौन कौन होती है जान लीजिए। समरूप के लिए आपको पहले बताया गया क्या क्या समरूप होता है, आपका वृत्त होता है, वर्ग होता है और समबाहु। तीन चीज समरूप होता है। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शन है देखेंगे समरूप नहीं बोला है आपको ना, इसमें तीनों को छोड़कर कोई भी रहेगा नहीं है। वृत्त समरूप होता है, वर्ग में समरूप होता है और समबाहु त्रिभुज में समरूप होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा, समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है आपका समरूप नहीं होता है। ठीक है, ये आपका सही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 में आपको यह चित्र दिया होगा। चित्र बोला, चित्र में यदि BE समांतर BC हो तब AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और AC बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो AE का मान निकालिए। आपका इस तरह एक चित्र दिया हुआ है, ये आपका A है, ये B है और आपका ये C है और यहाँ आपको दिया हुआ D, ये E दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये 1.5 दिया हुआ सेंटीमीटर में, ये तो पता नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन कर रहा है क्या, D ये समांतर ये है आपका, ये समांतर BC है। जब ये समांतर है तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब ऐसे AD बटा DB बराबर AE बटा AC, आपको ये पता करना है। ठीक है, देखिए ये आपका 3 है, ये 1.5 है, ये AE है, ये हटेगा तो 0 होगा, पॉइंट 15 का 15 2 30, आप देखो डायरेक्ट आ गया AE बराबर 2 सेंटीमीटर। आप इसको डायरेक्ट कर सकते, देखिए 1.5 का डबल 3 तो 1 का डबल 2 आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप PRQ हो तब एंगल A बराबर 30 डिग्री, B बराबर 70 डिग्री और C बराबर आपका 80 डिग्री हो तो Q का मान क्या होगा। देखो यहाँ आपको त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज को बनाएंगे A B C और एक त्रिभुज दिया हुआ है आपका PRQ। क्या देखो कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या है कौन कौन त्रिभुज ABC समरूप PRQ। ठीक है, का मतलब समझिए, यहाँ इसके आगे A है, यहाँ P है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। B बीच में है, यहाँ R बीच में है, मतलब B और R ये बराबर होगा और C बराबर होगा क्या, लास्ट में Q के बराबर होगा। आपके यहाँ क्या पूछ रहा है, आपके यहाँ पूछ रहा है Q का मान क्या होगा। मतलब Q का मान तो C का मान पूछा है, C का मान कितना है, देखो ये 80, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C 80 डिग्री होगा, क्योंकि A आपका 30 था और आपका B 70 था, तो ये इसके बराबर 30 हो जाएगा, ये 70 आपको Q पूछा है, तो Q क्या 80 हो जाएगा आपका। चलो C करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन देख के बना सकते हैं, पेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। आप करेंगे ये कर रहा है
समबाहु त्रिभुज कौन ए बी सी, और यहाँ क्या क्या बोल रहा है डी, जो यहाँ पे बिंदु पर डी, इसका मतलब बिंदु पर डी या नंबर ई है, ये भी समबाहु त्रिभुज और ई वाला भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा आपको, डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है मतलब क्या, ये बराबर ये होगा, मतलब बी डी बराबर बी सी बाई टू, लोग बी सी को क्या लिख सकते हैं, टू बी डी लिख सकते हैं। देखिए आपको क्या दोनों समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी दोनों क्या है आपका समबाहु त्रिभुज, भी समबाहु त्रिभुज है मतलब दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा, ए बी सी समरूप बी डी। क्यों, क्योंकि इसका ये कोण 60 डिग्री, इसका ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री होगा, इसका ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, मतलब 60 60 तो क्या होगा, ए समरूप तक कसौटी से समरूप हो जाएगी। लेकिन आपको पूछा है क्या, हम लोग देखो जब दोनों समरूप हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कि प्रमेय 6.6, ये क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल ए बी सी बाई इसका क्षेत्रफल बी डी का अनुपात जो होगा, इसका एक भुजा ले लीजिए, इस भुजा को ले लीजिए, इसमें बी सी, अब इसमें इसको लेंगे बी डी के होल स्क्वायर के बराबर, तो बी डी देखो बी सी किसके बराबर है, टू बी डी, और बी डी तो बी डी रहेगा आपका का होल स्क्वायर, ये और ये कटा 2/1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका ये मतलब 4 अनुपात 1 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या दीवार है, ये आपका सीढ़ी है, दीवार और ऊंचा होगा, खिड़की आपका यहाँ पर ये है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि दीवार सीधा होगी, और यहाँ कह रहा है क्या 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये आपका सीढ़ी है, देखो इस तरह बनाइए, सीढ़ी है, ये 10 मीटर लंबी है और ये ऊंचाई है 8 मीटर, ये तो 90 डिग्री होगा। देखिए ये यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, आप या तो पाइथागोरस त्रिक का यूज करके डायरेक्ट बना सकते हैं, ये आपको नहीं पढ़ाया जा चुका है। इस तरह का क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो पाइथागोरस त्रिक क्या समझाते हैं, देखिए 6 8 10 ये होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए क्या नहीं है, 6 है, ये देखिए 6 यहाँ पर नहीं है, 8 और 10 है, 8 है, ये 10 है, अब ये 6 आने वाला है, डायरेक्ट इसका आंसर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कैसा है मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये क्या आधार हो जाएगा आपका बीसी का अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर। 10 का कितना होता है आपका 100, 8 का 64, हटा देंगे तो 36, और इसका होगा कितना आपका 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपको यहाँ क्या कर रहा है, पहले से समझिए क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा AC बराबर BC दिया हुआ है आपको, यहाँ पर AC बराबर BC दिया हुआ है, दोनों बराबर है, ठीक है। और आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या दे दिया, देखिए बोल रहा है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ऐसा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर, इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो गया फिर AB स्क्वायर बराबर AC प्लस AC स्क्वायर प्लस AC के बदले हम क्या लिखेंगे BC लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में। अब बताइए ये वाला नियम कहाँ लागू होता है,
पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो, जब वर्ग के योग के बराबर हो तो क्या होती है? उसकी समकोण 90 डिग्री होती है। मतलब आपका कौन सी समकोण, जो भी ऑप्शन है वही होगा सही। तो यहाँ कहा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, कौन सी समकोण। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है यहाँ पर वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? और कह रहा है एक आपका सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा यही है कि उपनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु क्या बोलते हैं? इसको, इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग क्या? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये उपनिष्ठ जो आपका ये है, ये मान लीजिए ऑप्शन नंबर आपका जो भी रहेगा, ऑप्शन ए क्या है? देखो ए में आपका है बाह्य बिंदु, डी होगा नहीं, बी स्पर्श बिंदु, ये आपका सही जवाब होगा। इसका मतलब आपको बी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। तो स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा है। क्या बोल रहे? यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा उनके बीच की दूरी मतलब आपको व्यास दिया हुआ है, ये आपको केंद्र वो है, ए है मान लीजिए, बी है, ये आपका है पी है, ये मान लीजिए क्यू है, ये आर है, एस है। ये दोनों क्या है? आपका स्पर्श रेखा है। ये 10 है, 10 मतलब क्या है? 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। तो आपका देखिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का है, बी 5 सेंटीमीटर, ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त में पीटी तथा टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 80 डिग्री, तो PTQ बराबर है। देखिए क्या कर रहा है? वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, ये आपका केंद्र O है। यहाँ क्वेश्चन है PT और TQ, यहाँ होगा आपका T होगा, यहाँ होगा P। हाँ, TP और TQ दो स्पर्श रेखा है, और POQ ये आपको दिया हुआ कितना? 80 डिग्री। तो आपको निकाला क्या है? PTQ, ये कोण नंबर निकाला। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये होता है 90 डिग्री, ये 90, तो चारों कोण का योगफल होता है 360। तो ये दोनों मिलकर 180 हो गए, ये दोनों मिलकर 180 होगा। मतलब आपको निकालना क्या है? PTQ प्लस POQ 180 होता है। तो ये देखिए आपको PTQ निकालना है, जब ये आपको दिया 80 180, तो PTQ 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा? 100। देखो यह 100 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर डैश होती है, क्या होती है? लंब होती है। कह रहा है, इस तरह कह रहा है, ये थ्योरम है। एक आपको मान लीजिए ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है, तो इस पर त्रिज्या होगी, इस पर त्रिज्या, इस पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है? OA परपेंडिकुलर PQ होता है। ये आपका है प्रमेय 10.1। तो लंब जो है वो आपका इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए,
बोल रहा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्न है। देखिए यहाँ का 36 त्रिज्या दिया हुआ आपको R, अब केंद्रीय कोण P दिया हुआ है, क्या लिखेंगे त्रिज्यीय का क्षेत्रफल ये होता है क्या P बटा 360 इंटू पाई R स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है देखिए P बटा 360 पाई R स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 37 दिया हुआ क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त के केंद्र से परिधि तक किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मान लीजिए आपका ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, केंद्र की परिधि की दूरी इसको क्या कहते हैं, कहते हैं इसको हम लोग R बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या ऑप्शन नंबर सी 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। सुनिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या है। कह रहा है ये एक आपका वृत्त है और ये घड़ी है, 12 होता है, 6 या 3 या 9, 1 2 4 5 7 8 10 11 ये घड़ी है। देखिए ये घड़ी मिनट तक काटा जाए, 5 10 15 मिनट घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा मतलब 60 मिनट में ये आपको क्या होगा, मिनट की सुई 60 मिनट में जो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आपको क्या में चाहिए, मिनट की सुई, 1 मिनट में कितना कोण बनाएंगे, जो 60 बटा 60 कोण बनाएंगे, लेकिन आपको चाहिए कितना, 5 मिनट में जो 60 बटा 60 गुना 5। ठीक है, अब इसको कीजिए, 5 6 36 30 थीटा हो गया 30। और आपको देखिए यहाँ आर बोल रहा है, मतलब मिनट कांटा की लंबाई कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ कोण बनेगा, 5 मिनट में यहाँ 30 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ तक ये कांटा यहाँ से यहाँ आएगा, 30 डिग्री कोण होगा। इसका आपको क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका क्या, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मतलब है 30, जो 60 पाई 22 बटा 7, ये 14 का होल स्क्वायर, 0 बटा 12, 2 से काटेंगे 2 6 11, तो आपका हो गया 1 बटा 6, 11 बटा 7, 14 गुना 14, 7 कौन सा 7 बटा 14, 2 3, तो इसको से गुना करते हैं तो ये आ गया 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिखना कुछ करने की जरूरत नहीं है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए पता क्या है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। आपको यहाँ पर दिया हुआ देखिए, आर 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 260 जो पाई आर स्क्वायर, थीटा 60 डिग्री 260 पाई 22 बटा 7
और 21 का होल स्क्वायर। वो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये और ये कटेगा 6 25 6 36, 2 से काटेगा 2 3 11, मतलब क्या हो गया 11 7 के 21, 21 गुना 21, ये बेटा दोनों गुना कर लेंगे, दोनों गुना कर जाएगा 231 सेम स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये आप इसी तरह करके ये आपको प्रोजेक्ट बोर्ड का 1 से 5 पूरा सेट मैंने कंप्लीट किया है। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लें। चैनल का नाम है हिमांशु प्रधान सर।